मजदूरों को भुगतान करना होगा, मजदूरों को भुगतान करना होगा, मजदूरों को भुगतान करना होगा। विपक्ष सरकार आगे बढ़ाना। जिंदाबाद जिंदाबाद दस मार्च को भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर ये मांग किए थे कि यह सस्पेंड डीएफओ को करने से कुछ नहीं होगा, जो विभागीय कार्यवाही वो करिए और प्रबंधकों के खिलाफ भी करो, लेकिन जनता को उनका जो हक का पैसा है, खून पसीने का जो बोनस का रकम है उसको देना पड़ेगा। यही हम लोग उस समय भी मांग किए और आज भी वही मांग कर रहे हैं कि उनके हिस्से का जो पैसा है उनको अगला इन लोगों ने ये कहा कि वो जो पैसा बोनस का है वो शासन देगी और वो देने के बाद हम लोग उसको वितरण कराएंगे, ये तो कह रहे हैं, पर ये तो नहीं बता रहे कि कब देंगे। अब देंगे या नहीं देंगे, अब छोटे से अधिकारी अदना से अधिकारी ये वादा करे तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर हम कलेक्टर से भी मिलेंगे इस बारे में कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं इसको देने के लिए। दूसरा ये हम लोगों का सबसे पहला मांग था कि आपने डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम और क्या कार्रवाई होगा, पर प्रबंधकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। जो संबंधित प्रबंधक हैं, जो ये पैसे का जो लेन देन किए हैं, उनको तो अभी तक निष्कासन कर ही देना चाहिए। बाकी जो दंडात्मक कार्रवाई हो तो अलग से होना चाहिए, वो तो अभी तक शुरू ही नहीं किया। तो एसीबी की कार्रवाई क्या लगता है, ये दिखावे की कार्रवाई की जा रही है जो तेंदुपत्ता प्रबंधक है? मुझे तो ज़्यादा लगता है कि ये दिखाने के लिए भी किया जा रहा है और चुन चुन के किया जा रहा है। जो ऐसे प्रबंधक जो बीजेपी के जरा क्लोज है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो उनके जरा विरोध के टाइप के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और अभी अभी जो वायरल वीडियो है, 1 करोड़ रुपए किसी प्रबंधक के घर में मिला या रख करके फोटो खींच के वायरल कर रहे हैं, और ये पैसे भी कब, जून 2024 का। ये घपले के समय भी, अरे घपले जो हुए हैं ये पैसे का, वो समय भी जून के आसपास की है। तो उस समय 1-1 करोड़ रुपया घर में रख करके फोटो खींच के वायरल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है छापों की या इस तरीके की। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये चुन चुन के कार्रवाई कर रहे हैं विरोधियों पर, और ऐसे प्रबंधक जो सीधे तौर पर इस तरीके का ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करें जो लोग हैं इसमें लिप्त, पर अब वन कर्मचारी जो बिट गार्ड है, फॉरेस्टर है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके यहाँ क्या मिलेगा? तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ करके ऐसे कर्मचारियों पर छापे मार करके उसको सरलीकरण करने की कोशिश, या हम पर जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है उसको जायज ठहराने की कोशिश उचित, कि हाँ हम इनके यहाँ भी कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ये बताने के लिए। उसके अलावा और क्या हो सकता है? तेंदुपत्ता बोनस के 6 करोड़ 54 लाख रुपए के गबन के बाद सुकमा जिले में अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो भीड़ है, बस्तर राज मोर्चा, कांग्रेस और बसपा की संयुक्त एक आंदोलन का भीड़ है, और ये भीड़ अब डीएफओ ऑफिस घेराव कर वापस लौट रही है। एक आश्वासन के बाद वापस लौट रही है। आप देख सकते हैं जो भीड़ जो चल रही है, ये एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद ये जन आक्रोश फूट पड़ा है, और लगातार कार्रवाई के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। कल सुकमा जिला बंद था, सुकमा कोतोंगपाल से लेकर कोंटा के बीच में बंद का आह्वान किया गया था, और बंद का व्यापक असर देखने को मिला था। और आज कलेक्ट्रेट, माफ कीजिएगा, डीएफओ ऑफिस का घेराव किया गया है, और घेराव कर ये लौट रहे हैं। एक आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो बोनस वितरण जो हितग्राही हैं उन्हें दिया जाएगा। मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं महेश कुंजाम, इनसे जानते हैं कि जो प्रदर्शन हुआ है क्या आश्वासन दिया गया। अभी तो जो भी वहाँ
संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने ये बोला कि हम लोग जितने भी हैं तेंदुपत्ता हितग्राहियों को हम लोग पैसे जल्दी देने का प्रयास करेंगे, ऐसा कोशिश बोल रहे हैं, पर कोई समय में नहीं बता रहे हैं कब देंगे, क्या है ये नहीं बता पा रहे हैं। तो पर देंगे ऐसा करके बोल रहे। देखते हैं हम लोग का, ये तो अभी हम लोग का लड़ाई चालू है। अभी आने वाले दिन में अगर समय पर नहीं दिया जाता है हितग्राहियों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले जो मजदूरों को, तो हम लोग इस आंदोलन को उग्र करेंगे। आने वाले दिन में चक्का जाम तक हम लोग जाएंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी उनकी सरकार और प्रशासन की है, शासन प्रशासन की है। राजनीतिक साजिश बताई जा रही है, क्योंकि पूरे बस्तर में मनीष कुंजाम एक ऐसा आदिवासी नेता है जो हर जन आंदोलन को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। क्या लगता है ये पूरे आंदोलन को दबाने की कोशिश है? बिल्कुल, ये आंदोलन को जो मनीष कुंजाम एक ऐसा आदमी है, यहाँ की जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उनकी समस्या को उजागर करके सामने रखते हैं। यही कारण है जो सरकार के लोग इस आवाज को दबाने के लिए, जो सत्ताधारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये आवाज को किसी भी तरह यह दबाना है ताकि यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जनता की जो आवाज है वहां तक ना पहुंचे। ये वहां पहुंचेगी तो सरकार की चरमचार हो जाएगी। यही कारण है जो ये लगातार ऐसी कार्यवाहियां कर रहे हैं। कुंटा ब्लॉक के जनपद उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घोटाले का जो आरोप लग रहा है कुंटा समितियों पे लग रहा है। कुंटा गुलापल्ली किस्टान जो इलाके हैं उन समितियों पे बराबर लगातार आरोप लग रहे थे। मेरे साथ जनपद उपाध्यक्ष कुंटा भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। 2 साल का तेंदुपत्ता बोनस नहीं दिया गया है, ग्रामीण लगातार मांग करते आ रहे हैं। अब जब ग्रामीणों की बात की गई, उनके हक की बात की गई, तो कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, ये निश्चित ही 2021 और 22 का बोनस वितरण करना था। ये जो प्रबंधक और वन मंडल अधिकारी जो वितरण ना कर छुपाया गया था, इस चीज को हमारे नेता मनीष कुंजाम जी के द्वारा उजागर करने के बाद ये जो सरकार वालों ने जो जांचकर्ता के ऊपर ही ये जो एजेंसी EOW और ACB की टीम द्वारा उन्हीं के घर पर छापामारी का कार्रवाई करती है। इसका आप लोगों ने देखा कि कल 15 तारीख को बंद का आह्वान किया गया था। इसमें जितने भी विपक्ष के जो दल हैं, कांग्रेस, BSP और CPI बस्तरिया राज मोर्चा के द्वारा आज 16 तारीख को धरना प्रदर्शन के माध्यम से DFO कार्यालय का घेराव किया गया और ये जो जिम्मेदार अफसर है उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी जनता का जो मेहनत खून पसीने के पैसा को हम वितरण करेंगे, ऐसा कहा है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये पैसा बहुत जल्दी वितरण नहीं करेंगे। यदि नहीं करने की स्थिति में हम ये जो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक लोगों को मेहनत की पैसा नहीं मिलता, हम करते रहेंगे, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुंटा ब्लॉक के एक युवा नेता भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। लगातार अंदरूनी इलाकों में जनता के हक को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। 2 साल का राशि था, पिछले जून, अप्रैल और मई के महीने में ही ये पैसा आ गया था और इसका हरण भी कर लिया गया था, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। क्या लगता है ये जो पूरा घोटाला, कौन कौन इसमें शामिल होगा? जैसे कि पता है आप, पंचायती चुनाव से पहले हमारे कामरेड मनीष कुंजाम जो है अंदरूनी इलाकों ग्रामों में जो है उनका घूमना हो रहा था, तो वहां से जो है बात ये निकल के आ रही थी कि आदिवासियों का बोनस का राशि उन्हें नहीं मिला है। उसको लेकर जैसे हमारे कामरेड मनीष कुंजाम जो है जिला कलेक्टर को भी वो ज्ञापन दिए कि ऐसा मामला है, जो प्रबंधक जो बोनस का पैसा वो निकाल लिए हैं लेकिन जनता को उन्होंने वितरण नहीं किया है। तब जाकर ये कार्रवाई मनीष कुंजाम जी कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसके बाद जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है खुद उनके घर आके छापामारी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं से आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और आज जो हम यहाँ पे जमा हुए, इसीलिए जमा हुए कि जो वास्तविक में जो प्रबंधक लोग ये पैसा निकाल कर जो है वो आदिवासियों को पैसा नहीं दिए, तो उनके ऊपर पहले कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। और इसमें जो लोग मिले हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ना कि जो है इस तरह छापेमारी करके डराने वाला काम, ये जो है जो सिस्टम की तरफ से किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से, ये बहुत ही गलत काम है। इसका विरोध कर रहे हैं हम। सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप है और लगातार ACB जैसे जांच एजेंसियां का दुरुपयोग कर किसी तरह विपक्ष के आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जन आंदोलन का एक रूप है और लगातार इस तरह के जन आंदोलन किए जा रहे हैं। ACB और EOW की कार्रवाई के खिलाफ ये कार्रवाई
ये आंदोलन जारी है और लगातार ये आंदोलन आने वाले समय में जारी रहेगा। सुकमा से सलीम शेख।